किसी ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बीमार सज्जाद से, उस बीमार सज्जाद से जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है, चला है, सर पे कुरान है, एक कांधे पे शरीयत, दूसरे कांधे पे तरीक़त है, इश्क़ रसूल में डूबा है, चमड़े के कोड़े पड़ रहे हैं, जिस्म के चीथड़े उड़ रहे हैं, इश्क़ रसूल में डूबा है और पूरे इस्लाम और शरीयत को लेकर करबला की धरती से तने तनहा चला है मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्रिया। उनसे किसी ने पूछा, बताओ उनसे ज्यादा इस्लाम कौन जानेगा? ईमानदारी से बताओ, उनसे ज्यादा शरीयत जानेगा? नदवा वाला जानेगा? देवबंद वाला जानेगा? बोलो, ये कासिमी जानेंगे? नहीं। अरे वो ज़ैनुल आबिदीन कि जिसकी तरबियत ज़ैनब की गोद में हो रही है, जो खेल रहा है तो हुसैन के कंधे पे खेल रहा है, जो सो रहा है तो उस बिस्तर पे सो रहा है, उस घर में सो रहा है जिस घर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नुज़ूल हुआ। सुभान अल्लाह, वाह। कौन जानेगा? इससे ज्यादा तरीक़त कौन जानेगा? इस्लाम कौन जानेगा? उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बता दें कि सुना तो है कि 72 फिरके होंगे, लेकिन एक फिरका जन्नती होगा, उस फिरके की पहचान क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, उस फिरके की पहचान ये है कि सुबह शाम रोज़ो शब मेरे नाना पे और हम अहले बैत पे दुरूद और सलाम पढ़ता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? मेरे नाना पर और हम अहले बैत पे सुबह शाम रोज़ो शब दुरूदो, बोलिए पूरा जुमला बोलिए, दुरूदो सलाम पढ़ता। पढ़ेगा वही असल अहले सुन्नत वल जमात है। भेड़िए आ गए हैं, पहचान कर लेना सुन्नत अहले सुन्नत असल कौन है। तो मेरे इमाम ने जो कहा फजर में दुरूद और सलाम पढ़ो, जोहर में पढ़ो, असर में पढ़ो, और शहजादे इमाम इश्क मोहब्बत ने तो इतना तक कह दिया कि सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इनकी बातों में मत आना, बात समझ में आ गई? आला हजरत ने क्यों लिखा है फजर में सलातो सलाम पढ़ना? ये आपका कौल नहीं, कलम आपका है, लेकिन कौल ज़ैनुल आबिदीन क्या है? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, उसे इमाम इश्क मोहब्बत ने नकल कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ हाथों को बांध लो, तसव्वुर कर लो हुजूर हमें बोलो, ये उनका अकीदा है कि कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी के साथ कि ये इनायतों की जज़ा मिली, वाह वाह वाह, ये हिदायतों का सिला मिला, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया, जो नूरे नबी का चिराग था उसे करबला में बुझा दिया, और चमन आप अपना लुटा गए, चमन आप अपना लुटा गए कि बहार दीने खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला गए। और आईने मशीयत का शनासा ऐसा, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा, और फख्र से क्यों न झूमे रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, वाह 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 वाह, तकदीर सुभान से अल्लाह, मिलता है नवासा ऐसा। और हम सब की दुआ है कि इलाही
मेरी जबी पे, मेरी जबी पे गुलामी ये शहे मशरिक़ैन लिख देना। आहा, वाह वाह। मेरी जबी पे, मेरी पेशानी पे गुलामी ये शहे मशरिक़ैन लिख देना, यानी फातिह बद्रो हुनैन लिख देना। और तुमसे मेरी वसीयत है जमाने वालों, मेरे कफन पे फकत या हुसैन लिख देना, मेरे कफन पे फकत या हुसैन लिख देना। और एक शेर बात करो, कभी कलेजे से न मिटे, आमीन आमीन इलाही, कभी कलेजे से न मिटे दागे आले रसूल, इलाही कभी कलेजे से न मिटे दागे आले रसूल, हसन हुसैन का इस तरह से नाम लिख देना। वाह वाह वाह। हुसैन का इस तरह से नाम लिख देना। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, जब जन्नती महशर में नामे आमाल जब तौल दिए जाएंगे, जन्नती जब हुक्म हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, वहां पे कामयाब हो गया, नामे आमाल बहुत अच्छे रहे, कामयाब हुआ, हुक्म होगा जन्नत में जाओ। लेकिन जन्नत के दरवाजे पे जैसे पहुंचेगा, रब ने इरशाद फरमाया वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, अब इन्हें ठहरा लो, मैं इनसे खुद सवाल करूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब वो जन्नत के दरवाजे पे ठहरा लिए जाएंगे। मौला, नमाज का, रोजे का, ज़कात का, इन सारी चीजों का हिसाब किताब नामे आमाल पे हो गया, अब कौन सा सवाल होगा? जन्नत के दरवाजे पे अबू बकर पहुंचे, उमर, उस्मान और हैदर पहुंचे, या रसूल अल्लाह तबीयत बेचैन है मेरे आका, अब कौन सा सवाल होगा जन्नत के दरवाजे पे जो रब खुद करेगा? बहुत शॉर्टकट में मैं निकल रहा हूं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो, नमाज का मीज़ाने अमल पे, रोजे का मीज़ाने अमल पे, माँ बाप का मीज़ाने अमल पे, अमाल का मीज़ाने अमल पे, किरदार और कैरेक्टर मीज़ाने अमल पे, लेकिन जन्नत के दरवाजे पे जब बंदा पहुंचेगा हर तरह से कामयाब होकर रब इरशाद फरमाएगा, इन्हें ठहराओ, अब मैं इन्हें इनसे खुद सवाल करूंगा। सरकार और कोई सवाल ना होगा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा का सवाल होगा, अली की मोहब्बत का सवाल होगा कि अली से प्यार करते थे या नहीं, फातिमा की मोहब्बत थी या नहीं, हसन और हुसैन से प्यार करते थे या नहीं, अहले बैत से प्यार करते थे या नहीं। तो सुनो सुनो घुसरामा वालों, सुनो, यही वो इम्तिहान है जो जन्नत के दरवाजे पे होगा। उस इम्तिहान की तैयारी आज रात तुम कर रहे हो। ये दरो दीवार गवाह होंगे, ये फिजाएं गवाह होंगी कि अल्लाह हम इसके गवाह हैं कि ये हुसैन की महफिल को सजा के रात भर बैठे थे और जिक्र हुसैन सुन रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे रसूल, नारे तकबीर। मेरा हुसैन है कौन? मेरे हुसैन का मकाम क्या है? मेरे हुसैन का मर्तबा क्या है? आओ जरा पूछे, आओ जरा पूछे मुस्तफा मौलाए कायनात से। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया अली इधर आओ। मैं बाहर निकला, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह हुक्म हो। कहा दोनों शहजादों का नाम रख दिया है? नाम पे और एक का अपने भाई के नाम पे रखा है। कहा सुनो, इन्नी उमिरतु अन उगय्यरा इस्मा हाज़ैन, बेशक मुझे हुक्म मिला है कि इन दोनों नामों को बदल दूं मैं। अब अल्लाह गौर करें, संजीदगी से इसे सुने, कौन अल्लाह के रसूल को हुक्म दे सकता है? दुनिया का कोई इंसान दे सकता है? नहीं ना, अल्लाह ने कि मैं इन दोनों नामों को बदल दूं। दोनों नामों को बदलने में या रसूल अल्लाह आप आका हैं, या रसूल अल्लाह शहजादे आपके हैं, जो नाम बेहतर समझें आप रख दीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने, हज़रत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये वो नाम है जो अब तक मैंने सुना नहीं।
अब तक मैंने तारीख में देखा नहीं, अब तक मैंने किताबों में पढ़ा नहीं। तो से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो इस्माने मिन अस्माए अहलिल जन्ना लम यकूनु फिल जाहिलिया। ये वो दो नाम हैं, ये वो दो नाम हैं जो जन्नत से आए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान दो अल्लाह। वो नाम हैं जो जन्नत में थे, जन्नत से लाए गए हैं। और दौरे जाहिलियत जो 500 साल जिंदगी है दौरे जाहिलियत की, उसमें से किसी का नाम नहीं रखा। आज तक ये दोनों नाम किसी बाप ने अपने बेटे का नहीं रखा, किसी दादा ने अपने पोते का नहीं रखा। दुनिया में ये दोनों नाम रखे ही नहीं गए। तो हजरत मौला कायनात ने अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह, ये दोनों नाम जन्नत में थे, तो जन्नत में हूर भी है, गिलमान भी हैं, फरिश्ते हैं, या रसूल अल्लाह, उनमें से किसी का नाम होगा। तो मेरे आका इरशाद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैन। सुनो, जन्नत में तो थे, जन्नत में तो थे, लेकिन इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन ये वो दो नाम हैं जिसे मैंने अपने हुस्न के पर्दे में छुपा रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब देखे नहीं तो रखे कौन? अब जरा गौर करो कि आज मोहल्ले में किसी के नाम पे अगर आप नाम रख लो तो लड़ने के लिए आ जाता है, मेरे बाप का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरे भाई का नाम है। तो रब को ये गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब के जो महबूब हैं उनका नाम दुनिया से लिया जाए। इसलिए रब ने जन्नत से वो दोनों नाम निकाले और दोनों नाम अपने महबूब को अदा किए। आपने बारहा सुना होगा, कपड़े कहाँ से आए? बोलो, जन्नत से। खाना कहाँ से आया? झूला झूलाने के लिए कहाँ से आते थे? खिलाने के लिए कहाँ से आते थे? कुश्ती लड़ाने के लिए कहाँ से आते थे? जब हुसैन चलते थे, जब हुसैन चलते थे, हसनैन चलते थे, गर्मी की शिद्दत होती थी तो रब का हुक्म होता था, फरिश्ते जा, कहीं मेरे हुसैन के तलवों में छाले न पड़ जाए, इसलिए अपना पर बिछा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर से एक फरिश्ते पर डालते थे ताकि हुसैन को तकलीफ न हो। अब जरा गौर करो, ये रब की मोहब्बत है। मुस्तफा की मोहब्बत कितनी होगी, मुस्तफा कितना प्यार करते होंगे कि जब हुजरे आयशा से मेरे आका गुजर रहे थे, सरकार ने इमाम हुसैन के रोने की आवाज सुनी। जब रोने की आवाज सुनी तो तड़प गए और तड़प के कहा, फातिमा, फातिमा। जी बाबा। कहा, तुम्हें मालूम है ना कि जब हुसैन रोता है तो मैं तड़प जाता हूँ, मेरी रूह बेचैन हो जाती है, मैं बेकरार हो जाता हूँ। इसलिए ये मेरा हुक्म है कि मेरे हुसैन को कभी रोने मत देना। मेरा हुसैन रोएगा तो मैं तड़प जाऊंगा, मैं बेचैन और बेकरार हो जाऊंगा। अब जरा गौर करो, करबला का मैदान है, 72 जख्म खाया है मेरे हुसैन ने, 72 जख्म खा करके, और जब वहां से घोड़े से नीचे गिरे होंगे, मेरे आका हुसैन घोड़े से नीचे आए, बर्छा मारा है इब्ने नबी ने, बर्छा मारा है ज़रा बिन शारिक ने, नेज़ा मारा है सनान ने, तलवार चेहरे पे मारा है शिमर ने। और जब आका हुसैन 72 जख्म खाकर घोड़े से नीचे आए हैं तो पूरी इंसानियत तड़प गई। तड़प गए, मौला ये क्या हो रहा है? जिसे तेरे महबूब ने अपने कांधे पे बिठाया, जिसे तेरे महबूब ने अपने सीने पे सुलाया, आज ये जालिम यजीदी, आज ये जालिम यजीदी कलमा पढ़ करके मुसलमानियत का दावा करने वाले ये मुनाफिकीन तेरे महबूब के गोद के पाले पे इस अंदाज से बर्छियां चला रहे हैं। शायर कहता है कि चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पे, चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पे, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पे। ये दुख नबी के गोद के पाले हुसैन पे,
ये दुख नबी के गोद के पाले हुसैन पे जालिम थे शमशीर निकाले हुसैन पे। मेरे अजीज मेरे दोस्त, और कैफियत ये थी कि आका इमाम अर्शे मकाम जब घोड़े से घोड़े के ज़ैन से जब जमीन पे आए हैं तो एक बाजू आपका शिकस्ता हो चुका था, जख्म खा चुके थे। अबुल हुनूफ नाम का मरदूद व मलून ने पेशानी पे तीर मारा था, और जब वो तीर मारा था पेशानी पे, खून से पूरा चेहरा तर हो गया था। आका हुसैन ने निकाला और एक आवाज लगाई, आह जालिमो, इस बोसागाहे मुस्तफा को भी तूने नहीं छोड़ा, जिसे मुस्तफा बोसा देते थे। जालिमो, तुमने इसे भी न छोड़ा। आप सजदे की हालत में गिरे हैं, पेशानी सजदे में रखा है। शिबर जिल जोशन आगे बढ़ा, हिम्मत सनान बिन अनस नखई आगे बढ़ा, हिम्मत न हुई, जालिम आते गए, हिम्मत न हुई, हाथ कांपते चले गए। लेकिन सुनो, शिबर जिल जोशन जब आगे आया है तो आपने उसकी निशानी देखी और कहा, हाँ हक फरमाया है मेरे नाना जान ने, यकीनन तू ही मेरे को शहीद करेगा, तू ही मेरे को करेगा, मेरे को शहीद करेगा। और फिर मेरे आका हुसैन सजदे में गए, और जब सजदे में आका हुसैन गए तो अभी पहला सजदा भी पूरा न हुआ था। हुसैन के जिक्र को रोकने वालों, हुसैन के जिक्र से मना करने वालों, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, याद तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। सुन्नियों को तुम रोक लोगे, पंजतन के चाहने वालों को तुम रोक लोगे, अहले बैत को तुम रोक लोगे, लेकिन सुनो, मेरा हुसैन तो वो है जिसका जिक्र रब कर रहा है। इसलिए कि हुसैन जब सजदे में है तो आज तक सजदे में है, सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, और रब का वादा है कि तुम मेरा जिक्र करोगे, हम तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे। हुसैन ने करबला में आखिरी सजदा किया, और करके हम उम्मतियों को, हम गुलामों को, नाना की उम्मतियों को ये दर्स दिया कि सुनो, या हुसैन का सिर्फ नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हो। हुसैनी अगर बनना है तो तुम्हें मस्जिद में सजदा करना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी पैगाम है। इसलिए कि मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, छुरी के नीचे गला तो है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। मेरे अजीज मेरे दोस्त, समाप्त कर लो, चूंकि 3:30 उसके बाद शहजादगान मौजूद हैं, दुआ आप हज़रत से करवा लीजिए। मेरे आका इमाम तिरमिज़ी ने इरशाद फरमाया, आज कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ कहते हैं ना, कहते ये हुसैन का जिक्र करके तुम क्या कर लोगे यार, हुसैन के जिक्र में इतना खर्चा क्यों करते हो, हुसैन हुसैन रात भर रटते रहते हो। तो सुनो, इमाम तिरमिज़ी की ये हदीस ज़हन में नक्श कर लो, और ये हदीस उसे बता देना कि इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ में इरशाद फरमाया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, सुनो, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरी मोहब्बत अगर मिलेगी तो खुदा की मोहब्बत मिलेगी। तो या रसूल अल्लाह, हमें पता चल गया कि अल्लाह से मोहब्बत करना है तो अल्लाह के महबूब से पहले प्यार करना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब से जब प्यार होगा तो खुदा की मोहब्बत हमें मिलेगी। लेकिन मेरे आका ये भी बता दीजिए, आपसे हमें कैसे प्यार, आपसे प्यार कैसे होगा, उसका भी तो कोई रास्ता होगा। अल्लाह से प्यार का रास्ता बता दिया, अब अपने से प्यार का रास्ता बता दीजिए। तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, अहिब्बू अहलो बैती लिहुब्बी, यानी सुनो, मेरी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत के बगैर नहीं मिल सकती है। अब सुनो, या हुसैन कहने वाले को ही रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, और जिसे रसूल की मोहब्बत मिलेगी
बोलो, उसे ही खुदा की मोहब्बत मिलेगी। और जिसे अहले बैत की मोहब्बत न मिली, जो अहले बैत को पकड़ा नहीं, बाइक साइड से निकल जाएगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वहां अगर सवाल करेगा अल्लाह अली की मोहब्बत का, फातिमा की मोहब्बत का, हसन हुसैन की मोहब्बत का, अहले बैत की मोहब्बत का, और जो नाकाम हो गया, मेरे आका ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, अली की मोहब्बत में, फातिमा की मोहब्बत में अगर नाकाम हो गया तो उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब ये चिल्ले धरे के धरे रह गए ना, जो या हुसैन से चिढ़ते हैं, बोलो, या अली से चिढ़ते हैं, मौला का नारा लगाओ, उनके चेहरे का नक्शा बदल जाए। और सुनो, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि अली वो है जो जन्नत तकसीम करेंगे, जन्नत बांटेंगे। बांटेगा कौन? अली। अब या अली से चिढ़ने वाले कहां जाएंगे? तो सुनो, जहन्नम भी अली ही बांटेंगे, जन्नत भी बांटेंगे तो जहन्नम भी अली ही बांटेंगे। जो अली वाले हैं वो जन्नत में चले जाएंगे, जो अबू बकर वाले हैं वो जन्नत में चले जाएंगे, जो उस्मान वाले हैं, उमर वाले हैं, जन्नत में चले जाएंगे, और जो इन चार के मुखालिफ है वो जहन्नम में डाल जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, वाक़यात मुहर्रम तो बहुत दर्दनाक है। वक्त होता तो फिर बयान किया जाता, लेकिन फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो वाक़यात मुहर्रम सैयद की ज़बान से सुन लेना। बस इतना कहूँगा कि ये 10 रोज़ या हुसैन कह के तुम हक अदा नहीं कर सकते। हुसैन का हक हम लोग क्या अदा कर सकते? हुसैन की कुर्बानी, हुसैन की शहादत का हक हम कैसे अदा करें? वो हुसैन जिसने सब कुछ लुटा दिया, वो हुसैन जिसने कुंबा दे दिया, वो हुसैन जिसने जवान बेटा दे दिया, वो हुसैन जिसने 6 माह का अली असगर दे दिया, वो हुसैन कि जिससे घर बार मांगा गया वो दे दिया, बेटा मांगा वो दे दिया, भतीजा मांगा वो दे दिया, भाई मांगा वो दे दिया, सब कुछ देकर इस्लाम को बचा लिया। तो इस्लाम तुम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं तो इस्लाम पहुंचा है। बेटे लुटाए गए हैं, बेटे की जवानी दी गई है तो इस्लाम पहुंचा है। भतीजे की जवानी दी गई है तो इस्लाम पहुंचा है। अब्बास अलमदार इमामुल वफा के बाजू दिए गए हैं तो इस्लाम तुम तक पहुंचा है। अब इतनी आसानी से मुसलमान बन गए, रात भर मोबाइल देखते रहे और फिर सोचा कि हम हुसैन का हक अदा कर देंगे। नमाज से दूर रहे, कुरान से दूर रहे। बताओ हुसैन ने क्या बचाया? बोलो क्या बचाया? बोलो, नमाज ही को तो बचाने गए थे, कुरान ही तो बचाने गए थे, शरीयत ही को तो बचाने गए थे। अब एक तरफ या हुसैन का हम नारा लगाते हैं और इन सारी चीजों से हम दूर हैं। बताओ इस नारे से मेरा हुसैन खुश होगा? बोलो, नाराज ना होगा। हुसैन हमारे आका, मेरे आका हुसैन इस्लाम बचाने करबला में गए, शरीयत बचाने करबला में गए। आज या हुसैन का नारा लगाने वाले या हुसैन का नारा लगाते हैं और सीरत हुसैन भूल जाते हैं, किरदार हुसैन भूल जाते हैं। लगाओ नारा या हुसैन का, लेकिन किरदार हुसैनियत के साथ आदत व अतवार हुसैन का अपना लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, 5 वक्त नमाजी बन जाओ, कुरान के कारी बन जाओ, फिर या हुसैन एक बार कहोगे, यकीन जानो मेरे हुसैन की मदद तेरे साथ हो जाए। सुभान अल्लाह, बार बार कर। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए और इमाम अर्श मकाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जब जब इस्लाम पे ये वक्त आवे तब तब हम हुसैनी बन करके खड़े हो जाए। अब ईमानदारी खड़े होंगे जी, खड़े होइएगा। तलाक का मामला बदल गया, आप खड़े हुए। बोलिए, अज़ान की
लग रही है, आपने अजान देना शुरू किया, नमाज पे पाबंदी लग रही है, आप नमाज पढ़ना शुरू किया। बोलिए, हुसैन ने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। अरे वो ज़ैनब जिसके सर से दुपट्टे छीन लिए गए थे, जिसके हाथ को रस्सियों से बांध दिया गया था और मशकें कसती गई थी, लेकिन उस हाल में बीबी सैयदा ज़ैनब ने उस हाल में भी कहा था, ए जालिम यजीदियो, अरे ज़ुहर का वक्त हो रहा है, मेरे हाथों को कुशादा कर दो, मैं 2 रकात रब की बारगाह में सजदा अदा कर लूं, 2 रकात नमाज अदा कर लूं। जालिम यजीदियों ने जवाब दिया था, तुम और नमाज, तुम्हारा नमाज से क्या वास्ता है। शहरबानों ने कहा था, ए ज़ैनब, ए सैयदा, अब हम अपना पर्दा कैसे बचाएं, हम अपने पर्दे को कैसे बचाएं। सैयदा ने कहा, सुनो, आज राज समझ में आ गई, आज एक बात समझ में आ गई, औरतों के लंबे लंबे बाल का रीजन क्या है कि जब पर्दे हटा लिए जाएं, तो पट्टे खींच लिए जाएं, तो आधे सर के बाल को चेहरे पे रखो, आधे सर के बाल को पीछे रखो, ताकि तेरे चेहरे का भी पर्दा बच जाए, तेरे पुष्ट का भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और उस हाल में सैयदा ने बारिश हो रही थी, पहुंचा था नहीं, ये काफिला लुटा पटा काफिला, तो लोगों ने जब पूछा था तो उन्हें ये कहा गया था, डाकुओं की जमात जो बागी थी, तेरे हुसैन को डाकू कहा गया था, बागी कहा गया था। कौन कहा था? वो जो बेनमाजी था, वो जो शरीयत को मसख करने वाला था, उसने कहा था। अब बताओ, आपका और मेरा किरदार उन बागी के जैसा है या अपने आप हुसैन जैसा? हुसैनी अगर बनना है तो अपने किरदार को भी सही करो, पक्के हुसैनी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। जो पैगाम, जो मिशन लेके हुसैन करबला में आए थे, उस मिशन को याद रखो। इमाम अर्श मकाम कुर्बानी को याद रखो, अली अकबर, कासिम, ओनो, मोहम्मद, अब्बास अलमदार, ये सारी कुर्बानियों को याद रखो। याद, आज 3 रोज भूखे प्यासे रहे, सबको मालूम है, लेकिन आज हम मेला देखने जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, बच्चों को नया कपड़ा पहना करके मेला देखने के लिए ले जाते हैं। बोलिए, क्या ये सही है? हुसैन की कुर्बानी का यही हक अदा हम लोग कर रहे हैं। नबी की रात हुसैन ने पूरी रात कुरान की तिलावत और नमाज पढ़ी है। क्या आप कभी वो शबे आशूर की रात, कितनी कीमती रात है, कभी आप जागे? बोलिए, ईद की रात तो खरीदारी के लिए आप जाग जाते हो, मेला ठेला में जहाँ कव्वाली होता है वहां आप जा करके जाग जाते हो पूरी की पूरी रात बाल बच्चों के साथ, लेकिन दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से सोचना कि शबे आशूर वो रात जो इमाम अर्श मकाम के लिए बड़ी गिरा, वो रात तुम ख्वाबे खरगोश में सोए रहते हो, वो रात अपने बिस्तरों पे सोए रहते हो। क्या यही हक अदा कर रहे हो? मेरी बात बड़ी कड़वी होती है, कड़वी लगे तो मुझे वापस कर देना, और अच्छी लगे तो दिल में जगह दे देना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और सजदे तो सबने किए पर तेरा एक नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम अर्श मकाम सजदे में गए, कहा मौला घर लुटा के आया हूं, खानदान लुटा के आया हूं, बेटे दे करके आया हूं, नन्हे मासूम अली असगर को दे करके आया हूं। मौला मैंने सब कुछ लुटाकर, खुद 72 जख्म खाकर, अपने बाजुओं को कटाकर तेरी बारगाह में आया हूं। मौला बस ये बता कि तू राजी है या नहीं? आवाज आई, निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए हुसैन, तू सब कुछ लुटा के आया, ये बता कि तू मुझसे राजी है?
तेरी रजा क्या है। हुसैन ने वो किरदार अदा किया कि खुदा पूछ रहा है हुसैन तू बता कि तू राजी है या नहीं। मेरे आका हुसैन ने कहा मौला मैं तो तेरी रजा पे राजी हूं, जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। मेरे दोस्त मेरे अजीज, अपने बच्चों को भी हुसैनी बनाओ और अपनी बच्चियों को सीरत सैयदा ज़ैनब पढ़ाओ, सैयदा फातिमा के किस्से सुनाओ, सैयदा ज़ैनब के किस्से सुनाओ, अली अकबर की कुर्बानी सुनाओ, अली असगर की कुर्बानी सुनाओ, अब्बास अलमदार की वफा सुनाओ, इमाम अर्श मकाम की कुर्बानी सुनाओ। सिर्फ 10 रोज नहीं, पूरा साल हमेशा जो लोरी देते हो ना नन्हे मासूम बच्चों को, तो उस लोरी में गाने मत सुनाना, हुसैन की मनक़बत सुना देना, अली अकबर की शान सुना देना। नन्हे मासूम बच्चे जब तुम्हारे पास आवे तो उन्हें बताना, जब तुम बताओगे उस वक्त बच्चों के ज़हन में हुसैन का नाम आएगा, जिंदगी में कभी न भूल पाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चा और पक्का हुसैनी बनाए और हम सबके इस रात की कुर्बानी को सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अपने शहजादों का सदका हम सबको अता फरमा दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सबकी इस शब-ए-दारी को अल्लाह कबूल फरमा ले और सैयदा अपनी बारगाह में चौखट पे कबूल फरमा कर अपने बाबा की बारगाह में ये रात हम सबकी पेश फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।